कैप्टन अमेरिका की चौथी पार्ट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज हो गई है सिनेमा घरों में। और इस मूवी को देखने के बाद आई एम नॉट डिसअपॉइंट, क्योंकि मैंने पहले से ही इस मूवी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगर तुमने इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है और ख़ास तौर पर रेड हल्क को देखकर, तो मेरा मानना है कि अपनी एक्सपेक्टेशन को कम कर लो, क्योंकि मूवी में कुछ ज़्यादा है नहीं दिखाने के लिए। जहां इसकी समरी यही है कि न्यूयॉर्क और पूरे अमेरिका को एक न्यू कैप्टन अमेरिका मिला हुआ है, और सैम विल्सन जो अपने आप को साबित करने और लोगों का प्यार जीतने के लिए वो गवर्नमेंट से भी हाथ मिला लेता है। और इस टाइम तक अमेरिका के प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए होते हैं, और नए प्रेसिडेंट का नाम रहता है थंडरबोल्ट रोस, जो अपने सैम विल्सन के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि न्यूयॉर्क को और पूरे अमेरिका को एक नई एवेंजर्स की जरूरत है। लेकिन दिक्कत तो तब आ जाती है जब रोस के ऊपर किसी ने गोली चलवा दी थी। लेकिन अपने नए कैप्टन अमेरिका को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो पता लगा लेता है। लेकिन असली दिक्कत तो उसको उस टाइम आ जाती है जब उस इंसिडेंट में लीडर भी शामिल हो जाता है। और हाँ, मुझे पता है कि ये स्पॉइलर है, लेकिन मार्वल की प्रीवियस मूवी को देखकर मुझे लगा कि तुम लोग को क्या ही उम्मीद होगी यार, तो मैंने बोल दिया। और इस मूवी से हमें एडामेंटियम के बारे में भी पता चलता है, जिससे वुल्वरीन के पंजे बने हुए हैं। और ये एडामेंटियम सेलेस्टियल आइलैंड में पाया जाता है, जहां इटर्नल्स मूवी में हमें आधी खोपड़ी और आधा हाथ दिखाया गया था, जिसे पाने के लिए अमेरिका, इंडिया, जापान और फ्रांस जैसे देश गठबंधन बनाने के बारे में सोचते हैं। और गठबंधन से याद आया कि मार्वल में अब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी दिख गए हैं। और अगर हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो सबने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और खास तौर पर एंथोनी माइकी ने। और उसी के साथ एक्शन, मूवी के एक्शन को देखकर लगा कि हाँ, इन्होंने एक्शन सीक्वेंस पर अच्छे से काम किया है। क्योंकि मूवी चाहे एवरेज ही क्यों ना हो, लेकिन अगर मूवी के एक्शन, तो लगता है कि हाँ चलो कुछ तो हमने देखा है। और इस मूवी में मुझे एक एक्शन बहुत ही अच्छी लगी, जब सैम और उसका साथी न्यू फैल्कन एक मिसाइल को रोकते हैं, तब वो सीक्वेंस जो थी वो देखकर भाई मजा आया। और अगर तुम्हें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को अच्छे से समझना है और तुम्हें कैप्टन अमेरिका की एक भी फिल्म को नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, मूवी तुम्हें बिल्कुल डिटेल में समझा देगी। तुम्हें सोचने तक का मौका नहीं देगी कि इस बात का क्या मतलब है। और इसी के साथ थोड़े रेड हल्क के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। रेड हल्क, भाई मुझे पर्सनली इसकी सीजीआई खराब लगी है, पता नहीं तुम्हें कैसी लगी होगी, बट रेड हल्क की सीजीआई मुझे पसंद नहीं आई। और इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जो मार्वल की आगे आने वाली प्लॉट को सेटअप करती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मूवी एवरेज है। ये एमसीयू की उन मूवीज के लिस्ट में आती है जो टाइम बीतने के साथ उनकी यादें भी धुंधली हो जाती है। और तुम्हें ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, इंतजार रहेगा तुम्हारा। तब तक के लिए बाय।